समय समय पर चुनाव कराना है। ये सरकार 2 सालों से चुनाव लटका कर रखी है। तो पैसे वाले वार्ड में भी जीत जाएंगे, नगर निकाय में भी जीत जाएंगे, मेयर भी जीत जाएंगे। तो आम में हम लोग वहाँ से भी आते हैं साया, इन्होंने बल्कि खुद एफिडेविट करके कहा कि हम चुनाव कराएंगे अगर इनकी मंशा दिया गया है। और इस प्रदेश में हम सशक्त विपक्ष की भूमिका में अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो हमारी का भाव है कि आम लोग इस प्रकार के चुनाव को, इनके पास पैसे नहीं भी हैं, तो उनको जनता मानती है, जनता चाहती है, तो इसलिए चुनाव जीतती है। ये खुद चुन करके आते हैं, उस ईवीएम मशीन से ये चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते हैं? 3 मांगों को मांगा जाए और नहीं मांगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उग्र से उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होगी। ईवीएम से चुनाव हुआ, उससे जीत करके चुनाव आए और मुख्यमंत्री बने। भाजपा रांची महानगर के द्वारा जो है नगर निगम चुनाव की जो हो रही है उसी को लेकर के आप लोग जो है वो प्रदर्शन करने के तैयार हैं। आपको बता दें इस वक्त हम नगर निगम कार्यालय के जस्ट बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा महानगर के द्वारा जो है यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। तमाम माला और बड़े नेता जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज यहाँ पर जो धरना का कार्यक्रम रखा गया है जिसका मेन उद्देश्य है दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग को लेकर भाजपा नगर जो है लगातार तत्पर है। और इस तरह से काफी लंबा समय हो गया चुनाव को लेकर के इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ के नेता और जो बड़े नेता हैं उन लोगों से भी जुड़ेंगे, क्या कुछ कहेंगे इन चीजों को लेकर के। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। तमाम कार्यकर्ताओं के हाथों में जो तकिया देख रहे हैं, तमाम जगहों पर ये लिखा हुआ है कि नगर निगम चुनाव अविलंब कराओ। हेमंत सरकार सब काफी लंबे समय से जो है नगर निगम चुनाव जो है अभी तक नहीं हुआ, 2008 में यहाँ पर है और इसी को लेकर लगातार जो है ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। तमाम चीजों देखिए, ये सरकार कहती है कि हम संविधान के रक्षक हैं, लोकतंत्र के रक्षक हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से आरोप लगाता हूं कि ये सरकार लोकतंत्र की हत्यारी है, संविधान की हत्यारी है। लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया गया है, देश की जनता और राज्य की जनता को अधिकार दिया गया है कि समय समय पर चुनाव कराना है। ये सरकार 2 सालों से चुनाव लटका कर रखी है। आज हम उसी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव की तिथि को घोषणा करे। और ये सरकार की मंशा है बैकडोर से सत्ता पे काबिज होना, इसलिए ये लोग ईवीएम से चुनाव कराना नहीं चाहते, ये लोग बैलेट पेपर से कराना चाहते हैं। हमारी मांग है कि ईवीएम से चुनाव कराए और हमारी ये भी मांग है कि आपने हिम्मत है तो जरा हिम्मत दिखाए और ईवीएम से चुनाव कराए, ईवीएम से चुनाव कराए और दलीय आधार पर कराए, तब पता चलेगा हेमंत है कि हिम्मत है। हम इसी तीनों मांगों को लेकर यहाँ धरना दे रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत भवन के सामने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना देकर ये 3 प्रमुख मांग कर रहे हैं कि दलीय आधार पर चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव हो और चुनाव की तिथि अविलंब घोषणा करेगी हेमंत सरकार। कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस आंदोलन से? निश्चित रूप से लोकतंत्र में हमको अधिकार दिया गया है और इस प्रदेश में हम सशक्त विपक्ष की भूमिका में अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो हमारी कंधे में इस प्रदेश की जनता का जो भाव है, जो उनका जिम्मेदारी है, हमारे कंधों पर है। और इसलिए हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम इस सरकार को धरना के माध्यम से, लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम उनको चेताने का काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन 3 मांगों को मांगा जाए और नहीं मांगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उग्र से उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होगी। हम सबों के बीच सरकार की मंशा किस तरह से साफ नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हम लोग गए, वहाँ से भी आते हैं साया, इन्होंने बल्कि खुद एफिडेविट करके कहा कि हम चुनाव कराएंगे अगर इनकी मंशा साफ है तो क्यों नहीं डेट निर्धारित करते हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये चुनाव कब कराएंगे। आखिरकार जिस ईवीएम मशीन से ये खुद चुन करके आते हैं उस ईवीएम मशीन से ये चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते हैं, क्यों बैलेट पेपर का सहारा लेना पड़ रहा है इनको। आखिरकार इनको अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है क्या? क्यों नहीं दलगत आधार पर ये चुनाव कराना चाहते हैं? क्या अपने तीर धनुष पर विश्वास नहीं है या फिर कमल फूल से डर गए? मैं पूछना चाहती हूँ ये हेमंत सरकार को, ये कैसी सरकार है? इनको ना तो अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास है, ना ही तो फिर कैसे हेमंत कहते हैं इनके कार्यकर्ता की हेमंत है तो हिम्मत है। इनको तो अपने जो दायित्व है उससे इनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि इसी ईवीएम से ये खुद भी चुन करके आते हैं और इनके विधायक भी चुन करके आते हैं। प्रभाव पड़ेगा इस आंदोलन? हम सभी जानते हैं, देखिए हम लोगों ने अपने स्तर पर हर मोर्चे पर
चाहे वो सदन से लेकर कर सड़क तक हम उतर रहे हैं, यहाँ तक कि न्यायालय तक भी हम लोगों ने गया और न्यायालय का लगातार ये अवमानना कर रहे हैं। तो न्याय मिलने में देरी हो सकती है भैया, लेकिन न्याय तो होगा और निश्चित होगा। इनको नगर निकाय चुनाव कराना होगा। नगर निगम को लेकर महागठबंधन का आयोजन भाजपा महानगर के द्वारा किया जा रहा था, कितना प्रभाव पड़ेगा इन तमाम चीजों को लेकर के जुड़ने वाले लंबे समय से जो है की राजनीति है वो विजय मिल जाए। देखिए, लेकिन आज कि वर्तमान सरकार कभी इस वक्त पे नहीं रही है कि यहाँ पर निकाय चुनाव हो। कि जब भी 2018 में चुनाव हुआ था और 2022 में चुनाव खत्म हो गया था। 2023 से जो लंबी से मामला है, और हमारे पार्षद लोग थे वो मिलकर जब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा है, जब हाईकोर्ट ने इसे संज्ञान दिया तब जाके सरकार की काम में ढूंढ रहे काम किया। अब ये सरकार चुनाव तो करा रही है, पर इसका आप इसका विडम्बना देखिए कि जहाँ पर ईवीएम से जो चुनाव होता था वो बैलेट पेपर में किया गया। आपको याद होगा वर्ष 2008 का जो प्रत्याशी रहे बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ था, कम से कम 3 से 4 दिन उसमें लगे थे चुनाव गिनती में। लाइट भी गोल हुआ था, लाइट गोल होने के बाद किस तरह से गोल वोटर हुआ था ये पूरा झारखंड जानता है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इस चुनाव को से कराए और ईवीएम से कराए। इस बार क्या लगता है प्रभाव कितना पड़ने वाला लगातार निश्चित रूप से ये जो आप कार्यक्रम जो देख रहे हैं ये सिर्फ रांची नहीं बल्कि पूरे झारखंड में हुआ है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम झारखंड में हुआ है। निश्चित रूप से सरकार पर इसका असर होगा और इसके मांग को लेकर हम लोग जो निर्वाचन आयोग है इसके पास नहीं ऐसा है कि इस प्रकार के चुनाव होने से जो पैसे वाले होते हैं वो अपने पैसे के बल पे चुनाव जीतने का या लड़ने का साहस दिखाते हैं, लेकिन दलीय आधार पर चुनाव होने से आम कार्यकर्ता आम जन चुनाव में भाग लेते हैं। फिर कार्यकर्ताओं का परस्पर सहयोग मिलता है। हम तो पैसे वाले वार्ड में भी जीत जाएंगे, नगर निकाय में भी जीत जाएंगे, मेयर भी जीत जाएंगे, तो आखिर आम लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हम लोग का भाव है कि आम लोग इस प्रकार के चुनाव को, जिनके पास पैसे नहीं भी हैं लेकिन उनको जनता मानती है, जनता चाहती है, तो ऐसे लोग चुनाव जीतते हैं। इसलिए हम लोग का है मांग। लेकिन वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार डरी और सहमी हुई, क्योंकि इतने सारे कुकर्म इन लोगों ने किया है। और 2008 का चुनाव हम लोग को याद है, उसमें भी मुझे लगता है कि हेमंत जी इन्हें कार्यकर्ता का एक चश्मा गिर गया है, चल रही थी जिनका चश्मा गिर गया है लोग जीते तो उनको हराने का काम किया था और जो हारे तो उसको जिताने का काम किया था। और 4 दिन तक लगातार काउंटिंग का काम चला था, जिससे पदाधिकारी बहुत हताहत हुए थे, बहुत लोग बेहोश हो गए थे, बहुत लोगों की तबीयत खराब हो गई थी और कार्यकर्ता राम जन भी 4 दिन तक बहुत परेशान थे। इसलिए ईवीएम से पूरे लोकतंत्र में, पूरे आज के दिन में पूरे देश में चुनाव हो रहा है एक साथ। पार्लियामेंट का 48 जगहों में इस राज्य में चुनाव होने हैं, ताकि चुनाव कराने में क्या इनको परेशानी हो रही है। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ईवीएम से चुनाव हुआ, उससे जीत करके चुनाव आए और मुख्यमंत्री बने। कई विधायक सब सारे लोग ईवीएम जीत गए, तो आज नगर निकाय का छोटा चुनाव इसको ईवीएम से कराने में क्या परेशानी है। इससे स्पष्ट है कि इनकी मंशा साफ नहीं है। ये चाहते हैं कि गलत तरीके से हम लोगों को, पदाधिकारियों पर दबाव डाल करके हारे हुए लोग को हम जिताने का काम करें और जीते हुए लोग को हराने का काम करें। इस प्रकार की मंशा से लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर के आधार पर हम चुनाव कराने का काम करें। जो पंचायत में हम लोग देखा है, पंचायत के चुनाव में जो जीते थे उसको हरा दिए लोग और जो हारे थे उसको लोग जिता दिए। इसी प्रकार क्षेत्र राज्य बहुत कलंकित हो ही रहा है। अब से कम से कम नगर निकाय के चुनाव में दोबारा कलंकित करने का लोग काम। कांग्रेस के नेताओं ने टिकट बेचने का काम किया, आरजेडी के नेताओं ने टिकट बेचने का काम किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अपने आंदोलन को बेच दिया। एक बार नहीं, अलग राज्य के आंदोलन को 7 बार बेचने का काम किया। ऐसे लोगों के जो दिल में बात है वो जुआ में आ गई है, क्योंकि वो विक्रेता और क्रेताओं का गठबंधन वाली सरकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी गंगा की तरह स्वच्छ, शुद्ध और निर्मल है। यहाँ पर पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा हो सकता है क्या? आरजेडी में हो सकता है क्या? जेएमएम में हो सकता है क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ जनता का जन समर्थन भी प्राप्त है और कार्यकर्ताओं का स्नेह भी प्राप्त है।